भाई ये है जेब्रॉनिक्स की कॉलिंग वॉच अंडर 3000 रुपीज। गाइस मेरा नाम है कैफ और इसका नाम है जेब्रॉनिक्स 7220CH। बॉक्स में ऊपर आपको ब्रांडिंग मिलेगी, साइड में की हाईलाइट दिखेंगे, अंदर आपको आपकी वॉच, चार्जर, यूजर मैनुअल देखने को मिल जाती है। वॉच पूरी आपको मेटल फिनिश में देखने को मिलती है। लेफ्ट साइड पे स्पीकर मिलेगा, राइट साइड पे माइक दिया है क्योंकि इसमें कॉलिंग फीचर है 3000 में। यहाँ पे आपको एक सिंगल बटन दिया गया जो बेसिकली डिस्प्ले वेक एंड स्लीप वाला काम कर देता है। बिल्ड क्वालिटी से मुझे पर्सनली कोई ऐसे कंप्लेंट्स नहीं है, बस एक है कि थोड़ी सी ज़्यादा जाड़ी है, ठीक है। कॉलिंग का फीचर दिया है, इसके लिए शायद बैटरी कैपेसिटी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ गया, इसलिए थोड़ी सी थिक बन गई। बैंड का क्वालिटी ठीक ठाक लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं लगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है IP67 की रेटिंग, मतलब स्विमिंग विमिंग कर सकते हो, बट 68 रहता था या 580 में रहता था तो थोड़ा सा बेटर हो जाता था। 1.7 इंच का डिस्प्ले, TFT डिस्प्ले है, IPS LCD नहीं है। ये रेंज में आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलते हैं, बट उनमें कॉलिंग नहीं मिलता है। यहाँ पे कॉलिंग दिया गया है, इसलिए यहाँ पे आपको IPS LCD नहीं दिया गया। 240x280 का रेजोल्यूशन है। डिस्प्ले ब्राइटनेस ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्श सनलाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी आपको प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। वॉच फेसेस की भी कमी नहीं है इस वॉच में, आपको काफ़ी सारे वॉच फेसेस वॉच के ऊपर देखने को मिल जाते हैं एंड बाकी आप Zebfit के ऐप से भी लगा सकते हो। यहाँ पे आपको 5 लेवल्स मिल जाते हैं ब्राइटनेस के लिए एंड थोड़ा सा कर्व ग्लास 2.5D कर्व ग्लास दिया गया है जो थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है। भाई सेंसर्स की मैं बात करूँ ना तो सेंसर्स का मुझे थोड़ा सा डायलेमा है। डायलेमा म्हणजे डाउट है, क्योंकि पीछे मुझे सिर्फ 2 सेंसर दिखे। SpO2 में कोई रेड लाइट नहीं जलती है यहाँ पे, सबसे पहली बात। SpO2 भाई जनरली हमारा 95% प्लस रहता है तो ठीक था, बाकी आप बोलोगे हवा में, टेबल पे, वहाँ सब तो ये काम नहीं कर रहा था, बट वो मेरे हिसाब से इतनी बड़ी डील नहीं है। और मैंने इसे 1-2 जगह और रख के देखा तो वहाँ भी इसने SpO2 कैलकुलेट तो नहीं किया, पर मुझे कोई डेडिकेटेड रेड लाइट सेंसर नहीं दिखा, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है वहाँ पे। रीडिंग्स काफी हद तक पल्स ऑक्सीमीटर जैसी ही दे रहा था। हार्ट रेट्स काफी एक्यूरेट थी, हार्ट रेट्स में मुझे कोई इशू नहीं थे। स्लीप ट्रैकिंग भी इस वॉच का काफी अच्छा था, एक्यूरेट था। भाई वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ गए ना तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके 1 लाख पहुंचने में हेल्प करो, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, वहाँ हम बहुत सारी अनबॉक्सिंग एंड बिहाइंड द सीन डालते रहते हैं। एंड अगर DM करोगे तो वहाँ रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाती है। भाई इसका जो UI है ना वो पूरा फायरबोल्ट वाला UI है। फायरबोल्ट रिंग है मेरे पास और एग्जैक्टली सेम UI देखने को मिलता है। हल्के फुल्के जिटर्स है इसमें, फायरबोल्ट ज़्यादा स्मूथ थी, पर वो थोड़ी सी महंगी वॉच भी है, 1,500-2 हज़ार ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं वहाँ पे। ऊपर से नीचे किया तो आपको अब छोटा सा कंट्रोल सेंटर मिलेगा, हल्के से लैग्स देखने को मिलेंगे। कॉलिंग फीचर ऑन कर सकते हो, ब्राइटनेस है या लिस्ट व्यू चेंज करो, सेटिंग्स है, ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। नीचे से ऊपर सेटिंग्स देखने को मिलेगी, राइट पे गए तो आपको आपके कॉलिंग के ऑप्शन मिलेंगे, कुछ फेवरेट कॉन्टैक्ट सेट करो तो आप कॉलिंग कर सकते हो। म्यूजिक प्लेयर मिलेगा आपको, आपके दिन की एक्टिविटी, स्लीप डेटा, हार्ट डेटा, ब्लड प्रेशर, SpO2, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। लेफ्ट पे गए तो आपको फायरबोल्ट के जैसा पूरा मेन्यू दिखेगा। मैंने फायरबोल्ट रिंग का ऑलरेडी रिव्यू बनाया तो आपको यहाँ नहीं इधर देखने को मिलेगा। और मेन्यू में आपको वही SpO2 वो सारी चीज़ें, वर्कआउट्स है, आपको 7-8 स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए तो आपको इतना इशू आना नहीं चाहिए क्योंकि 2-3 अच्छे स्पोर्ट्स मोड्स भी है इसमें। आपको यहाँ पे ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है, म्यूजिक कंट्रोल, अलार्म, टाइमर, ये सब सेट कर सकते हो। फ्लैश लाइट है, सेटिंग में गए तो ब्राइटनेस कंट्रोल। ब्लूटूथ कॉलिंग भी इस वॉच की ऑलमोस्ट फायरबोल्ट रिंग के जैसी लगी मुझे। माइक क्वालिटी डिसेंट है एंड स्पीकर काफ़ी लाउड है, आपका कॉल हो जाएगा। तो गाइस ये जो आप अभी आवाज़ सुन रहे हो ये है Zebronics 7220 वॉच। ये एक कॉलिंग फीचर के साथ आपको देखने को मिलती है। मेरे ऊपर फुल स्पीड में फैन चालू है, आप मुझे सुन के बताओ ये माइक क्वालिटी आपको कैसी लगी। एंड बैटरी लाइफ इस वॉच की ओके मतलब 1 to 1.5 डेज के आसपास। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ब्लूटूथ कॉलिंग वॉचेस के साथ यही है कि वो 1 या 1.5 दिन के ऊपर नहीं चलती है। आपको यहाँ पे ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ नहीं देखने को मिलेगी, 1-1.5 दिन बहुत हो गया। 3000 में मेरे हिसाब से ये अच्छी वॉच। अगर आपको कॉलिंग चाहिए, कॉलिंग ही आपका प्रायोरिटी है तो लो, नहीं तो आपके पास और ऑप्शंस है जो आप ले सकते हो। अगर कॉलिंग आपके लिए जरूरी नहीं है तो कोई अच्छे फिटनेस ट्रैकर पे खर्चा करो 3000 3,500 जो बेटर आपको एक्यूरेसी दे। SpO2 सेंसर, वहाँ एक डेडिकेटेड रेड लाइट सेंसर देखने को मिले जो अच्छे से काम कर रहा हो, और बाकी आपको ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड्स देखने को मिले। सो डेफिनेटली ये वॉच भी अच्छी है, बट आपके पास ऑप्शंस है। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना यार। आपको वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और 1 लाख पहुंचने में हेल्प करो। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।